आदाब दोस्तों, तालिबान इस हफ्ते इंटरनेट पर मोस्ट सर्चड वर्ड रहा। आप सब जानते हैं कि तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। At least two sources have confirmed that Ashraf Ghani and his national security advisor, special advisor, and Amrullah Saleh, the first vice president, they have all left the country. वहां की पॉपुलर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके, और ये सब अमेरिका के अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद कुछ ही हफ्तों में हुआ। दोस्तों, क्या है ये सारी कहानी? क्यों लड़ी गई अफगानिस्तान में इतनी लंबी जंग? अमेरिका हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला वॉर कैसे हार गया डिस्पाइट हैविंग वर्ल्ड्स बेस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटी? और कौन है ये तालिबान? आइए देखते हैं। Crowds of desperate Afghans gather at the airport, rushing onto the tarmac, hoping to escape the country. दोस्तों, तालिबान क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना होगा। दुनिया में अभी तक जितने भी वॉर्स हुए हैं, वो सारे वॉर्स आइडियोलॉजीज के बेसिस पर लड़े गए हैं, और इनमें सबसे बड़ा वॉर कैपिटलिस्ट वेस्ट और कम्युनिस्ट ईस्ट के बीच में कोल्ड वॉर की शक्ल में रहा है। दोस्तों, राइज ऑफ तालिबान और करंट अफगान क्राइसिस का ओरिजिन सऊर रिवॉल्यूशन 1978 में है, जिसको अप्रैल कू भी कहा जाता है। दोस्तों, इस कू में अफगान कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने मिलिट्री फोर्स यूज करके उस वक्त के अफगान प्रेसिडेंट दाऊद खान को पावर से हटाया। दाऊद खान एक नॉन अलाइनड लीडर थे और उनकी फॉरेन पॉलिसी एट टाइम्स अमेरिका की तरफ ज्यादा टिल्टेड रहती थी, और इसी वजह से अफगान कम्युनिस्ट पार्टी यानी पीडीपीए ने दाऊद खान को असैसिनेट करके सोवियत लॉयलिस्ट नूर मोहम्मद तारकी को प्रेसिडेंट बनाया। और दोस्तों, अफगान कम्युनिस्ट पार्टी के अफगानिस्तान में पावर में आने के बाद रेडिकल रिफॉर्म्स लाए, जिसमें अपोजिशन को कंप्लीटली सप्रेस किया गया और हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फांसी दी गई। और ऐसे ही अफगानिस्तान में चारों तरफ पीडीपीए का गुंडा राज चलता रहा, और इस कम्युनिस्ट गुंडा राज की वजह से अफगानिस्तान में बहुत सारे आर्मड ग्रुप्स बन गए, जिनको मुजाहिदीन कहा जाने लगा। और अफगान कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए के अंदर भी राइवलरी स्टार्ट हो गई। इसके दो फैक्शंस हो गए, एक फैक्शन खालिकिस्ट्स और दूसरा फैक्शन परचमिस्ट्स। और 1979 में नूर मोहम्मद तारकी, जो सोवियत अलाइनड लीडर था, उसको असैसिनेट किया गया, और इस असैसिनेशन के पीछे खालिक फैक्शन के हफीजुल्लाह अमीन का हाथ था, जो अमेरिका की तरफ टिल्टेड थे। और इस बात से सोवियत यूनियन को बहुत गुस्सा आया, और यहां से सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान शुरू होता है। और तालिबान को समझने के लिए सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान को समझना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और 24 दिसंबर 1979 को सोवियत आर्मी ने काबुल पर अटैक करके हफीजुल्लाह अमीन को मार गिराया, और सोवियत लॉयलिस्ट परचम फैक्शन के बबरक करमल को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया। और अब सोवियत आर्मी अफगान फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में आर्मड ग्रुप्स के खिलाफ जंग लड़ने लगे, उनको एलिमिनेट करने के लिए। और दोस्तों, ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आई, क्योंकि कोल्ड वॉर के हाइट में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में फोर्सिबली कम्युनिस्ट रिजीम खड़ी की थी, जो एशिया में वेस्ट के इंटरेस्ट्स के खिलाफ था। और अब यूएसए और यूके ने मिलकर इन आर्मड ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनको फाइनेंशियल एड्स मिले, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड की, और इन आर्मड ग्रुप्स को ये सारे सप्लाईज पाकिस्तान के थ्रू मिले। और इसमें अमेरिका की सीआईए यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान की आईएसआई से मिलकर सोवियत यूनियन को डिस्ट्रक्ट करने का एक डिजाइन तैयार किया। और 9 साल के डिस्ट्रक्टिव वॉर के बाद 1989 में सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान से नाक कटाकर भाग गए। सोवियत यूनियन अब अफगानिस्तान में हार चुका था, और अब सोवियत के जाने के बाद अफगानिस्तान में जो ये आर्मड ग्रुप्स थे, ये कॉन्स्टेंटली अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते रहे, और इन्हीं में से एक ग्रुप का नाम तालिबान था। दोस्तों, तालिबान का मतलब पश्तो में स्टूडेंट्स है। ये ग्रुप एक्चुअली लोकल मदरसास के स्टूडेंट्स का ग्रुप था, जो अफगान कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए के खिलाफ लड़ रहा था। और यहां से अब तालिबान के राइज होने की स्टोरी शुरू होती है। तालिबान ने 1994 में अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंट प्रोविंस कंधार कैप्चर किया। इसके बाद 1996 में इन्होंने काबुल भी कैप्चर किया।
اور پریزیڈنٹ برہان الدین ربانی کی گورنمنٹ گرا دی، اور اس طرح سے 1996 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی۔ طالبان نے رول میں آ کر اسٹرکٹ شریعہ لاز اپلائی کیے، جیسے پردہ سسٹم، نو ایجوکیشن فار وومن اور پبلک ایگزیکیوشنز، اور افغانستان میں نان اسلامک سٹرکچرز کو وائڈلی ڈسٹرکٹ کیا گیا اور میوزک اور موویز کو بین کیا گیا۔ دوستو، طالبان کے ڈکلائن کا مین وجہ القاعدہ رہا۔ یہ القاعدہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ القاعدہ ایکچولی ایسے لوگوں کا گروپ تھا جو باہر کے ملکوں سے طالبان کے سپورٹ میں افغانستان لڑنے کے لیے آ گئے تھے، اور یہ گروپ ایک عربین اسامہ بن لادن کی لیڈرشپ کے انڈر طالبان کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے، اور اسی القاعدہ نے 2001 میں یو ایس کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 9/11 حملہ کر دیا، جس میں ایٹ لیسٹ 3000 امریکنز مارے گئے، اور اس کے بعد یو ایس لیڈ نیٹو فورسز نے افغانستان پر حملہ کر کے کابل سے طالبان کو ہٹا دیا، اور وہاں پر الیکشنز کرا کے امریکن لوائلسٹ حامد کرزائی کو پریزیڈنٹ بنایا گیا، اور القاعدہ ہیڈ اسامہ بن لادن کی تلاش جاری رہی، جو آخرکار 2011 میں پاکستان کے ایبٹ آباد میں مارے گئے۔ اور اس دوران طالبان نے افغانستان کے رورل ایریاز میں خود کو ریوائیو کرنا سٹارٹ کیا فورن سپورٹ کی مدد سے، اور افغان گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹس پر اٹیکس جاری رکھے، جس میں اراؤنڈ 85,000 افغان سیکیورٹی فورسز اور اراؤنڈ 4,000 نیٹو فورسز مارے گئے، جس میں زیادہ تر امریکن فورسز شامل تھے، اور اس وجہ سے امریکن گورنمنٹ پریشر میں آ گئی، اور اسی وجہ سے امریکن گورنمنٹ نے 2020 میں طالبان کے ساتھ پیس ڈیل سٹرائک کر کے افغانستان سے وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا، اور ابھی پوری طرح سے یو ایس فورسز افغانستان سے نکلے بھی نہیں تھے کہ طالبان کے طوفان نے پورے افغانستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ They do manage to push aboard planes. They're so crowded, pilots won't take off. And no one agrees to disembark. It's all happening just a few hundred yards from the military side of Kabul airport. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا طالبان ایک ایوالوڈ پولیٹیکل پارٹی ہے؟ جس طرح سے وہ وومن رائٹس کو سیف گارڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو شریعہ لا، کیا یہاں پر طالبان کو لیجیٹیمیسی ملے گی ایز اے گورنمنٹ آف افغانستان؟ کیا یہ بگننگ آف جسٹ اندر کرائسس ہے اور دا اینڈ آف دا سفرنگس آف دا پیپل آف افغانستان؟ آل دیز تھنگس ریمین ٹو بی سین اینڈ آنسرڈ بائی دا ورلڈ کمیونٹی۔ دوستو، ویڈیو انفارمیٹو لگا ہو تو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ کے اسکرین پر آ جائے۔